दोस्तों, झारखंड के इस गांव में उस सुबह जो हुआ उसने वहां के सभी लोगों को बुरे तरीके से हिला के रख दिया। दरअसल यहाँ माता दुर्गा भक्तों को दर्शन देने के लिए तालाब से हुई अवतरित। दोस्तों, यहाँ घटित जो असली मामला सामने उजागर हुआ, अगर उसे आपने जान लिया तो आपके मुंह से भी अपने आप जय माता दी निकलना शुरू हो जाएगा। झारखंड के गांव प्रतापपुर में रहने वाले कपिल को जब खुद माँ दुर्गा ने दिए दर्शन, और इस दर्शन के पीछे जो असली वजह थी वह तो और भी हैरान करने वाली थी। दरअसल कपिल माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है और माता के हर जगराते में वही माता के गाने, संगीत आदि की व्यवस्था करता है और खुद भी उसमें शामिल हो जाता है। वैसे तो कपिल का अपना पूरा जीवन यापन उसके एक छोटे से खेत पर ही निर्भर है, परंतु उसका एक सपना था कि वह माँ वैष्णो देवी के दरबार में अपने जीवन में एक बार जरूर जाएगा और माथा टेकेगा। इसके लिए करीब 4-5 साल वह अपनी आमदनी से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर रख रहा था और इस बार तो उसके पास माता के दरबार में जाने लायक पैसे इकट्ठे होने वाले थे। परंतु तभी उसके साथ एक विचित्र ही घटना घटित हो गई। दरअसल इस बार बारिश ना होने के कारण एक बूंद भी पानी की धरती पर न बरसी, जिस कारण इस बार कपिल के खेत की फसल बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि हर जगह ही सूखा पड़ा था और जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे उसमें से कुछ पैसे उसे अपने खर्चों के लिए भी निकालने पड़े। परंतु पैसे को प्रयोग करते समय वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था। उसे अपनी हालत पर अब रोना आ रहा था और एक दिन तो उसने अपने घर के मंदिर में ही माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। कपिल रोते हुए माँ दुर्गा से बोला कि क्या सच में मैं आपके दरबार के लायक नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके दरबार में आऊं? और फिर वह नाराज होते हुए माता से बोला, ठीक है माँ, अब मेरी भी ये हट है कि अब आपको खुद मुझे यहाँ दर्शन देने होंगे और मैं जब तक ऐसा नहीं होगा मैं अन्न त्यागता हूँ। और कपिल ने पूरी तरीके से खाना पीना सब छोड़ दिया। एक दिन बिना खाए बीता, दूसरा दिन बीता और इसी तरह लगभग 1 हफ्ता गुजर गया बगैर खाए पिए, जिसकी वजह से उसकी हालत भी दिन प्रतिदिन बहुत खराब होने लगी थी। अब तो उसे चलने फिरने में भी मुश्किल आने लगी थी। एक दिन रात के समय उसको बड़ा ही विचित्र सपना आता है। उसने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो देवी के समान लग रही थी, शेर पर सवार होकर उसके पास आई और उससे बोली, पुत्र, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे गाँव आ चुकी हूँ। कल सुबह तुम अपने घर के बगल वाले तालाब के पास जरूर जाना, मैं वहीं तुम्हें अपना दर्शन दूंगी। अगली सुबह जब कपिल उठा, वह तुरंत अपने 2 दोस्तों के साथ माँ के बताई जगह पर जा पहुंचा। उसे अपने सपने वाली बात पूरी तरीके से याद थी। जैसे ही वह अपने घर के पीछे वाले तालाब में पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि पानी में उसे कुछ बुलबुले उड़ते दिख रहे थे। और तभी कपिल के दोनों दोस्त तालाब के उस बुलबुले वाले स्थान पर जाकर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई सा दिया। तो उन्होंने उस चीज़ को जब बाहर निकाला तो वो तीनों हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें माता रानी की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन हुए थे। कपिल का तो खुशी का ठिकाना न रहा। वह भूल गया कि कुछ समय पहले वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसमें स्वयं ऐसी शक्ति आ गई थी कि वह खुशी से चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों के पास जाकर यह बताने लगा कि तालाब के पास आओ, माता रानी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। और धीरे धीरे तालाब के पास माता रानी के दर्शन को भीड़ लगने लगी। माता की उस अद्भुत प्रतिमा को देख सभी हैरान थे और सभी जोर जोर से माता रानी का जयकारा लगा रहे थे। माता के दर्शन पाकर कपिल ने अपने हट को छोड़ा और अन्न ग्रहण किया। तो वहीं माता रानी के उस चमत्कारी प्रतिमा को सभी गांव वालों ने मिलकर गांव के ही एक भव्य मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए उसके पास चलकर आना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कपिल जी। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना।